छोटे से गांव के गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उसके पिताजी मेहनती किसान थे और घर का चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते थे, लेकिन उनकी कमाई कभी भी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी। लड़के का नाम अर्जुन था। वह भी अपने पिताजी की मदद करता और स्कूल जाने के बाद अपने घर के कामों में हाथ बांध देता, लेकिन दिल में उसे हमेशा एक ख्वाब था, अमीर बनने का। एक दिन गांव में एक सरपंच की बेटी की शादी हुई। शादी में अमीरी के खुशियों और धन की बहार महसूस हो रही थी। अर्जुन भी उसी शादी में सामान्य अतिथि के रूप में मौजूद था। उसने उस अवसर पर सोचा कि क्या होता अगर वह भी इतना धनवान होता। तभी उसके मन में एक सोच उभरी कि वह भी अमीर बन सकता है। वह निर्धारित किया कि उसे अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा। अर्जुन ने अपने पिताजी से बात की और उन्होंने उसे समझाया कि जो काम आप मेहनत से करोगे वो जरूर ही सफलता मिलेगी। उसने तय किया कि वह अपने पढ़ाई को पूरा करेगा और एक रोजगार ढूंढेगा जो उसे अमीर बनाने में मदद कर सके। अर्जुन ने उसी दिन से पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। वह रातों तक जागता और अपनी पढ़ाई करता रहता। उसने एक दिन एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे उसी दिन ही सेलेक्ट कर लिया गया। अर्जुन ने अपने काम में मेहनत की और जल्द ही उसका नाम कंपनी के सबसे मेहनती कर्मचारियों में शामिल हो गया। उसका काम उसे अच्छे तरीके से सिखाने लगा और उसकी मेहनत से कंपनी के मालिकों का भी ध्यान उस पर गया। एक दिन कंपनी के मालिक ने उसे बाहर बुलवाया और उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और जिद ने हमें ये बता दिया है कि तुम जितना भी प्रयत्न करोगे तुम सफल होते रहोगे। हम तुम्हें इस कंपनी का नया प्रमुख अधिकारी बनाना चाहते हैं। अर्जुन को सुनकर धन्यवादी हो गया और उसने कहा, धन्यवाद आपको मुझ पर विश्वास करने के लिए। मैं ये काम करके आपको कभी निराश नहीं करूँगा। उस दिन से अर्जुन की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। उसने अपनी मेहनत और जिद से अपने सपनों को पूरा करने में सफलता पाई। उसके पिताजी भी अब गर्व से उसे देखते और अपने बेटे का साथ देते रहते थे। अर्जुन ने अपने पूरे परिवार को अपने साथ रखा और उन्हें खुशियों से भरपूर जिंदगी दी। उसने गरीबी से धनवानी जिंदगी में एक गहरा सवार किया। अर्जुन ने अपने असफल के दिनों को कभी नहीं भूला और उसने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उसकी कहानी हर किसी के दिल को छू गई और लोग उसे अपना ही आदर्श मानने लगे। इस प्रकार गरीबी से अमीरी की यह कहानी भले ही यादृच्छिक हो, पर उसमें एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आप मेहनत से और ईमानदारी से काम करेंगे तो कुछ भी संभव है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों का नाम करने के लिए हमें उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है। रामू की माँ एक अल्पाहारी महिला थी जो सब कुछ संभालती थी, जबकि उसके पिताजी ने किसानी करते हुए दिन भर काम किया। वे गरीब थे, लेकिन उनकी आत्मा धर्म और ईमानदारी से भरी हुई थी। रामू का सपना भी था कि वह एक दिन अमीर बनेगा। वह गांव के सभी बच्चों से अलग था। उसे स्कूल नहीं जाने के कारण बहुत दुख होता था। वो हमेशा उसी समय चिंतामणि से सोने की खबर देखकर सोचता था कि कब ये सब रुपया उसके पास होगा। एक दिन गांव में एक सूट बूट वाले आदमी ने एक वृद्ध नर्द को अचानक एक बड़ा रुपया देखा। वहाँ के लोग सोचने लगे कि यह अछूत हो गया है, लेकिन उस दिन से ग्रेटी देखने के बाद रामू का ध्यान उसके पास ही रहता था। एक दिन रामू ने ग्रेटी को समय क्या है ये पूछा, तो ग्रेटी ने बताया कि यह वह समय है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास होता है। रामू ने ग्रेटी से कहा कि उसको इस समय का पता करना है, तो ग्रेटी ने उसे एक उपाय बताया। वो कहा कि रामू को एक परीक्षा देनी होगी, उसको उस परीक्षा में सब कुछ सही करना होगा, फिर उसको समय मिलेगा। रामू ने ग्रेटी के कहने पर परीक्षा दी। वो सभी प्रश्नों के जवाब ठीक दिए और तब उसे उस समय का एहसास हो गया। वह जान गया कि समय का महत्व क्या है। रामू ने ग्रेटी से समय का उपयोग कैसे करना है ये सीखा। उसने कठिन मेहनत करना शुरू कर दिया। वह रोज उसकी दुकान में काम करने लगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने ग्रेटी का गंभीर साथ जीत लिया। एक दिन रामू ने ग्रेटी की सलाह ली और उसको बड़ी नौकरी में अप्लाई किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक बड़ी योग्यताएं बनाई और उसने वह नौकरी पा ली।
रामू की जिंदगी में पहली बार सुख सुविधाएं आई। उसने अपने परिवार को खुश रखने के लिए सभी संभावित ढंग से कोशिश की। वो अपनी मां को अच्छी दवाएं देने का सपना पूरा करना चाहता था। उसने अपनी बहन को अच्छी शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। रामू ने अपनी गंदगी से साफ और सुखद जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपने धैर्य के साथ काम किया और अपने सपनों को पूरा किया। जब लोग उसके सफलता की कहानी सुनते तो वे चौंक जाते कि एक गरीब लड़के कैसे इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। रामू वास्तव में छोटे से गांव का एक हौसला और सपनों का शुभारंभ था। उसने अपने संघर्षों से उच्चतम ऊंचाइयों को छूने का साबित किया। वो हमेशा ये सोचता था कि समय और मेहनत सभी कुछ कर सकती है। समाज में उसकी महानता की कहानी और उसके संघर्षों का सम्मान किया जाता रहा। रामू की उच्चतम स्तर की सफलता की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इसी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक गरीब लड़के को भी अगर कोई पास समर्थताएं दे तो वह कैसे अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है। रामू की उदाहरण से हमें ये भी पता चलता है कि किसी की गरीबी या सामाजिक स्थिति का अर्थ उसकी सफलता में कोई बाधक नहीं है। धीरे धीरे रामू ने उस गरीबी की चिंता को भूल जाया और अपने सपनों की पूर्ति के लिए काम करना चालू कर दिया। उसने अपनी मेहनत और उद्यम से जीत हासिल की और खुद को एक अमीर और सफल व्यक्ति बना लिया। इसी तरह रामू ने गरीबी से अमीरी की ओर अपना सफर शुरू किया और उसके संघर्षों और मेहनत का फल उसे मिलने लगा। वो अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का यात्रा जारी रखता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करता रहता है। इस रहस्यमय कहानी में हमें ये बताया गया है कि सफलता के लिए धैर्य, मेहनत और ईमानदारी जैसे गुणों का महत्व है। एक गरीब लड़के ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत और संघर्ष किया, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें गरीब लड़का को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। रामू के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उसके माता पिता के प्यार के। वो स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि उसके परिवार की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब थी। रामू के सपने बहुत बड़े थे। वो हर रोज ये सोचता था कि एक दिन वो अमीर बनेगा और उसके परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर जिंदगी देगा। लेकिन इस सब का सपना देखना सेहतमंद था, हकीकत में इसे पूरा करना मुश्किल था। एक दिन एक राजा ने एक उत्कृष्ट खेल का आयोजन किया। इस खेल में जो भी विजेता होता वह राजा की लाडली बेटी के साथ शादी कर सकता था। रामू ने भी इस खेल में भाग लिया। वह जीत गया और राजा की बेटी से शादी की। रामू अब राजा बन गया था। वह खुश था कि उसका सपना सच हो गया था। उसने अपने परिवार को भी साथ लिया और उन्हें खुशियों की जिंदगी दी। रामू ने अपने राज्य को समृद्धि का केंद्र बनाया। उसने गरीबों की मदद की और सामाजिक सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई। रामू का राज्य खूबसूरत था, लेकिन एक दिन एक दुष्ट विचार वाला ने राजा का राज्य लूट लिया। रामू की परिवार को बंदी बना लिया और राजा को जेल में डाल दिया। रामू ने जेल में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और प्रयास किया कि उसका राज्य पुनः स्थापित किया जाए। एक दिन उसके प्रयासों का फल मिला और वह बीरबल की मदद से दुष्ट विचार वाले को पकड़वा लिया। रामू ने अपने राज्य को पुनः सुख समृद्धि से भरपूर बनाया। वो एक अच्छे राजा बन गया था और उसके लोग भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। रामू के लिए ये सभी कुछ यादृच्छिक था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका जीवन इस प्रकार बदल जाएगा, लेकिन उसने कभी निराश नहीं होकर अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी हालात में आपको अपने सपनों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके मेहनत और इच्छा शक्ति से आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अच्छी जिंदगी पा सकते हैं। उम्मीद है कि रामू की कहानी आपको प्रेरित करेगी और आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आपके अंदर अमीर बनने की क्षमता होनी चाहिए। तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकता था, जिसका नाम राम था। राम गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था और उन्हें खाने के लिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। राम के पिता एक सड़क पर धागा बेचने वाले थे और माँ घर पर काम करती थी। परिवार का अपना घर नहीं था और वे एक छोटे से किराए के घर में रहते थे।
राम को साल में केवल एक बार स्कूल भेज पाते थे, क्योंकि उनके पिता की कमाई गरीबी के कारण उसे एक अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकती थी। राम का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देगा और उन्हें सभी सुख साम्राज्य प्रदान करेगा। उसका मन बड़ा था और वो हमेशा नजरिया बदलने के लिए तैयार था। एक दिन राम को एक शहरी स्कूल में अध्ययन के लिए मौका मिला। वो बहुत खुश था और उसने अपने सपने की ओर बढ़ावा देने का निश्चय किया। वो लगातार मेहनत करने लगा और अपने पढ़ाई में मेहनत करने का वचन लिया। राम का दिन 4 था, लेकिन उसकी मेहनत और उत्साह उसे उसके सपने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते रहे। उसकी ताकत और दृढ़ इच्छा ने उसे उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान की और वो निरंतर अपने लक्ष्य की दिशा में चलता रहा। राम की मेहनत और उत्साह ने उसे एक दिन अच्छी स्थिति में ले आया। उसकी अच्छी पढ़ाई ने उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त करने का मौका दिया। उसने अपने माँ बाप को बहुत खुश किया और उन्हें जिसे कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, वह दिखाया। राम ने कंपनी में अपनी अच्छी कार्यक्षमता के कारण कामयाबी हासिल की और उसने अपने दम पर अपने परिवार के लिए एक सुखी जिंदगी बनाई। उसने अपने पिता के सपनों को पूरा करने की क्षमता प्रदान की और उन्हें सम्मान और आत्मसम्मान की एक अच्छी जिंदगी दी। राम की काबिलियत और मेहनत ने उसे एक दिन एक बड़ा अहंकारी बना दिया। उसके पास अब धन, सामर्थ्य और सुख शांति थी। उसने अपने पिता का अपमान दूर कर उन्हें सौभाग्य और सम्मान की दुहाई दी। राम का सफर गरीबी से खुशियों की ओर बहुत लंबा था, लेकिन उसका उत्तर धैर्य और उत्साह उसे एक सफल व्यक्ति बन बिठाया। उसने अपने पास के लोगों की मदद की, उनकी सेवा करने का पूरा प्रयत्न किया और समर्थन दिया। राम का सफर गरीबी से अमीरी की ओर एक शानदार उल्टा घर वापस बना। उसने अपनी मेहनत के द्वारा अपने सपनों को पूरा किया और एक उत्कृष्ट उदाहरण साबित किया। राम की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि किसी की गरीबी उनके समृद्धि की रोकथाम नहीं होती है, बल्कि वो उनके उत्कर्ष की दिशा को बढ़ावा देने का माध्यम हो सकती है। राम ने उसकी कोई शिकायत नहीं की और हमेशा मेहनत करते रहे, जिसने उसे एक सफल और सुखी जिंदगी दी। इस तरह राम की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और उत्साह से कोई भी चुनौती को सामना किया जा सकता है और हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल सकता है। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पिताजी एक गरीब मजदूर थे जो दिन भर उन्हें 1 रुपया कमाने में भी मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये संघर्ष किया और अपने परिवार की देखभाल की। रामू एक बहुत ही संयमी और मेहनती लड़का था। वह जो काम भी करता था उसे पूरी ईमानदारी से करता था। वह अपने माता पिता को हर बार गर्वित करता था। वह गांव के सभी लोगों का सम्मान करता था और उनकी सहायता में हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक दिव्यांग राजा आया। राजा ने गांव के सभी लोगों से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में जीतने वाले को एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। रामू ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने सभी प्रश्नों के जवाब दिए और सभी कठिनाइयों का सामना किया और अंत में उसने प्रतियोगिता जीत ली। राजा ने रामू को एक बहुत ही बड़ी धनराशि और शानदार पुरस्कार दिया। रामू ने उस धनराशि का उपयोग अपने परिवार के लिए किया। वो नए जीवन की शुरुआत के लिए एक अच्छे स्कूल में अध्ययन करने गया। वो अपने जीवन में एक नई राह चुनने के साथ साथ दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार था। रामू के संघर्ष और मेहनत ने उसे एक दिन इतनी आगे ले जाया कि वह एक बड़े व्यापारी बन गया। उसने अपने परिवार को सुख सुविधा से नवाया और उन्हें खुशियों की नई दुनिया दी। लेकिन रामू कभी भूल नहीं पाया कि वह कहां से आया था। उसने अपने यादगार गरीब समय को कभी भी भूल नहीं पाया। वो हमेशा संबलता के साथ और सच्चे मन से दूसरों की मदद की। रामू ने एक दिन गांव के गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा संस्थान खोला। उसने उन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का भी आयोजन किया। रामू ने सोचा कि उसे कितनी मदद मिली थी जब उसने किसी की मदद की थी। इस प्रकार रामू ने बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अपने जीवन का मकमल सफर तय किया। उसने धन की कीमत समझी और दूसरों की मदद करने का मार्ग चुना।
रामू ने सबको ये सिखाया कि सफलता का सच्चा मतलब वही है जो दूसरों का भला करने में मिलता है। इससे हमें ये सीख निकलता है कि धन और संपत्ति की कमी से एक व्यक्ति का तथा उसके परिवार का जीवन कितनी दीर्घकालिक विकास को बाधित करती है। इसलिए हमें व्यावसायिकता और मेहनत में आत्मनिर्भर रहकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। रामू के जीवन की यह उदाहरण हमें ये दिखाता है कि जब एक इच्छा शक्ति और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की भावना मिल जाती है तो कोई भी अजेय नहीं हो सकता। रामू का जीवन हमें साहस, संघर्ष और समर्पण का सिखाव है। उसकी कहानी हमें ये दिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और संवेदनशीलता ही सच्ची सफलता की कुंजी है।